नमस्ते, मेरे साथ आज प्रणीता लेले जी हैं। प्रणीता जी, पहले तो स्वागत है आपका। और एक सुबह हम 6 बजे कार्यक्रम कर रहे थे, उसका चैलेंजेस ऑफ 2025 नाम था, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि बुक्स को भी उसमें इंक्लूड कर लें, क्योंकि बुक्स अभी तक कोई रिव्यू नहीं किया था मैंने इस वाले कार्यक्रम में, सुबह 6 बजे वाले में। तो एक तो स्वागत है और बहुत-बहुत बधाई भई आपकी नई किताब पे। मैं एक डिस्क्लेमर अपने दर्शकों को दे दूँ। प्रणीता जी से मेरा रिश्ता करीब 40 साल से ज़्यादा का है। मेरे सबसे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं मेरे विद्यार्थी जीवन के, उनकी पत्नी हैं। देश से बाहर 30-35 साल बिताए, अध्यापिका रहीं, प्रिंसिपल रहीं और अब हिंदुस्तान वापस आ गई हैं और भारत लखनऊ में रहती हैं। प्रणीता जी का एक और मैं इसलिए वो डिस्क्लेमर कर दूं कि मेरी किताब हे राम टू जय श्री राम, जो अंग्रेजी जब मैंने पहला लिखा था, तो उसकी जो पहला फर्स्ट कट था, उसकी जो एडिटिंग थी, वो आपने, उस समय आप कनाडा में थी और बहुत मेहनत से, मतलब उससे मैं थोड़ा पीछे रह जाता था, ये उसकी ठीक ठाक चाक चौबंद करके उसको पब्लिश होने में इनका बहुत योगदान था। प्रणीता जी, मैं सबसे पहले तो ये कि अ, ये जो आपकी किताब आई, टाइनी ट्विस्टेड यार्न्स एंड वर्सेस, ये मैं इसको वैसे तो लगा दे रहा हूं, लेकिन इसमें 77 स्टोरीज हैं, 13 चैप्टर्स। और मैंने एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट देखा कि आपने प्रोज पोएट्री को साथ में किया है, प्रोज लिख के पोएट्री उसके हिसाब से आपने बैठाई है। तो मेरे तीनों प्रश्न हैं, व्हाई 77 स्टोरीज, व्हाई नॉट 100 और 75 और सम फिगर्स। और ये 13 चैप्टर कुछ अजीब सा लगा मुझे, तो मुझे लगा 12 हो जाता या 15 हो जाता। और तीसरा, ये कुछ प्रोज पोएट्री का एक नए तरह का, क्योंकि मुझे वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट था और उसने अपना इम्पैक्ट डाला। तो तीनों विषयों पे 77 स्टोरीज, 13 चैप्टर्स एंड प्रोज एंड पोएट्री एक साथ कैसे? प्रणीता जी। थैंक यू आनंद जी, आपने मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया मेरी बात मुझे बोलने के लिए, मेरे किताब के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई 77 स्टोरीज एंड व्हाई 13 चैप्टर्स, तो द बुक इज ऑल अबाउट ट्विस्ट, राइट? बुक का नाम ही है ये। सो व्हेन द बुक इज ऑल अबाउट ट्विस्ट, इवन द नंबर्स, वो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ सॉर्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कि अगर मैं कहती कि 50 या 100 या 12, इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल। तो ये एक नंबर भी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखा रहा है कि व्हाई नॉट 50 और व्हाई नॉट 100, बिकॉज लाइफ इजंट ऑलवेज अबाउट परफेक्ट नंबर्स, राइट? कोई कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। सो बिकॉज द बुक डील्स विद ट्विस्ट, बिकॉज द बुक डील्स विद अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो नंबर भी मेरा ये अनप्रेडिक्टेबल ही है। और दूसरा ये कि जब मैं ये कहानियां जब खत्म करने की तरफ बढ़ने लगी, तो 77 तक पहुंचते पहुंचते लगा कि हाँ, ये एक कंप्लीट है। तो मैंने 77 पे रोक दिया ये। दूसरा आपका था कि प्रोज एंड पोएम, व्हाई दिस कॉम्बिनेशन। तो ये मैं पोएम्स लिखती नहीं थी, ये पहली बार मैंने ट्राई किया है पोएम्स लिखना। और पोएम्स they'll गिव यू अ सॉर्ट ऑफ पॉज, रिफ्लेक्शन करने का टाइम देता है। स्टोरीज अपने आप में एक कंप्लीट नैरेटिव है, और पोएम्स आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता है इमोशंस से डील करने के लिए। तो इसलिए मैंने प्रोज के साथ साथ ये पोएम्स रखने की सोची कि ये एक अलग एक्सपेरिमेंट ही था, आप मान लीजिए। तो because I wanted to give a sort of reflective pause to these stories and I wanted to convey certain emotions, तो इसलिए स्टोरीज के साथ साथ ये नैरेटिव्स के साथ साथ ये पोएम्स भी रखी गई हैं ये। जी, जी। मैं प्रणीता जी, पहले मैं थोड़ा अपनी बात कर ले रहा हूँ, फिर मैं आपसे कुछ आपकी वो पूछूंगा। चैप्टर अलग अलग हैं, ब्लॉसम, इनर जर्नीज, इनोसेंस बिट्रेड, और बहुत हार्ड हिटिंग है। मतलब मैं दर्शकों को ये बता दूंगा कि अगर आप पढ़ेंगे, अमेजोन पे अवेलेबल है बहुत इजीली, आप अमेजोन से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे लेकिन जो 2-3 चैप्टर ने बहुत हार्ड हिटिंग किया, और उसमें दो जो आपके चैप्टर जो सबसे बड़े बड़े हैं, एक तो स्लाइस ऑफ लाइफ जो आपका आखिरी चैप्टर है जिसमें 12 स्टोरीज हैं, और एक आपका चैप्टर 6 जो है मेलंकली म्यूजिंग्स। दैट वाज समथिंग जिसने मुझे कहा कि नहीं, इसको इस ढंग से देखना। और उसमें मैं एक स्टोरी को दुर्गा पूजा की बात करूंगा, जी और जहां पे आप बात करती हैं उस महिला की, मतलब एक भारत में नारी शक्ति की। और वो मुझे, इसलिए मैं इसको इसको कर रहा हूं पेज 72,
When you say, yet when courage is sought, they invoke goddess Durga. When wisdom is Saraswati, when wealth is needed, goddess Lakshmi. Hunger is strike, goddess Annapurna. And then you hit the nail, जैसे जिसको कहते हैं ना कि आप जगाती हैं, झकझोरती हैं. When then this reluctance to welcome goddess into their home. और ये शायद एक ज्यादा बड़े क्वेश्चन को आप वो कर रहे हैं. तो मैं इस पे आपकी एक ओपिनियन चाहूंगा. मतलब इट्स अ बिगर क्वेश्चन जो आज हमारे यहाँ हम लोग जितनी भी बात कर लें, लेकिन वुमेन पावर को या लड़की को जनरली वेलकम नहीं किया जाता. मैं ये नहीं कह रहा हूँ वेलकम नहीं, बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल. इसको इस तरह से मैं फ्रेज करूंगा कि लड़के का आने को ज्यादा ढोल बजाना नगाड़ा बजता है, लड़की में शायद वो ढोल नगाड़ा नहीं बजता है. ये मैं इस पे जरा आपका एक रिएक्शन चाहूंगा. हाँ, तो ये हमारे देश में ये फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड बहुत ज्यादा है. और ये जब होता है, सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर किलिंग अ ड्रीम, वी आर किलिंग द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री. तो ये जो मैंने कहानियां लिखी हैं, इसमें दुर्गा पूजा भी है और उसके साथ साथ उसके बिल्कुल नेक्स्ट स्टोरी जो आप देखेंगे वो ट्विन बॉन्ड करके है. मैं पढ़ के बताना चाहती हूँ ये स्टोरी थोड़ा, और मैं रीजन बताती हूँ कि मैंने क्यों ये फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड पे क्यों लिखा. ट्विन बॉन्ड पे मैं पढ़ के बता रही हूँ. जी. They sat together in their cozy living room, surrounded by books on parenting and baby names, discussing their homes and dreams for their growing family. As they talked late into the night, sharing stories of their own childhoods and imagining what their twins might be like, their anticipation grew palpable. I hope none of the twins is a girl, he said, his voice tinged with excitement and a touch of nervousness. I hope so too, she replied warmly, placing a comforting hand on her bump, feeling their unborn babies gently kicking. उसकी एंड की लाइन है, The little one in the womb clutched her sister's fingers tightly. मतलब ये दोनों ही बेटियां थी. तो मैं ये एक पर्सनल आपको अपनी एक बात बताती हूँ. मेरी खुद की 2 बेटियां हैं. तो मेरी जब दूसरी बेटी हुई, उर्शिता नाम है उसका, तो वो जब पैदा हुई तो उसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी. उसको मतलब इंक्यूबेटर में रखने की जरूरत पड़ी, प्रीमेच्योर थी. तो इंक्यूबेटर से निकाल के जब घर लेके आए तो उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई आप मालिश करिए, काफी इंजेक्शंस वगैरह उसको लग रहे थे, तो उसके थोड़ा बॉडी को स्ट्रेंथन करिए, उसको मालिश जरूर करिए. तो हमने एक मालिश वाली रखी. तो ये जो लेडी जो थी वो आती थी हर दिन. एक दिन मेरे को बोलती है, ये जो मालिश वाली थी वो बोलती है कि आप इस दूसरी बेटी का क्या करोगे. एक तो दूसरी बेटी ऊपर से बीमार, तो इसका आगे क्या होगा, इसकी सेहत भी ठीक नहीं है. आप थोड़ा सा पैसा दे दो, मैं इसकी एक नस दबा दूंगी, ये जल्दी खत्म हो जाएगी बिना तड़पे, एकदम इसको तकलीफ भी नहीं होगी. वो सुना था. My first reaction was to snatch that baby from her hands and run in the opposite direction. मुझे ये लगा, उस समय मेरी माँ ने ये बात सुनी, and my mother is a very very strong woman. तो उसको तो जो हालत करी उसकी, लेकिन पता एक ये बात मुझे लगी कि अगर इसकी पुलिस में रिपोर्ट भी करें तो कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने और भी बच्चे मारे हुए हैं. देयर इज नो प्रूफ. और पेरेंट्स ने ही मरवाए होंगे ना, तभी ये इसने मारे पैसा देके. तब मुझे लगा कि ये फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड अपने देश में इतना ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा हिट किया मुझको. अब वही बेटी मेरी आज हार्वर्ड से पढ़ के निकली, बाद में अच्छी खासी लड़की है. अगर मतलब कोई गलत सलत घर में हुई होती है और उसको बचपन में ही मार दिया जाता, तो आपने एक तो पूरा फ्यूचर किल कर दिया ना. ये तो भविष्य पूरा कंट्री का बर्बाद करने वाली बात हो गई है. तो इसीलिए मैंने ये इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, इनको लेके कुछ कहानियां अपनी बुक्स में डाली हैं. मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इस वजह से डाली है. प्रीता जी, मैं इसमें एक और, क्योंकि मैं जरा इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि हर चैप्टर बहुत ही वो है, इनोसेंस बिट्रेड बहुत ही है, जहाँ पे छोटे बच्चे की आपने उस साइक को पकड़ा है, उसके साथ जो
जातियां होती हैं उसको पकड़ा है, उसकी सफरिंग्स को। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक वुमेन पे एक और आपका अनयील्डिंग साइकिल, पेज 82 ना, वहां पे जब आप ये बताती हैं कि जैसे उसको आप किसी भी महिला के साथ जो एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई घर में रहेगी तो ऐसे रहेगी, फिर ससुराल जाएगी तो ऐसे आएगी, तो माँ बनेगी तो ऐसे बनेगी, आ, और वो आप इतनी खूबसूरती से, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दे से शी इज मेड ऑफ क्ले, easily molded into any shape, so forced to bend to every wish that she's forgotten how to stand straight. ये शायद हम सबके घर की कहानी है, इट इज समथिंग। और अगर ये वो लड़की या महिला ना करे तो ये माना जाता है कि उसमें कोई कमी है। मैं इस पे भी थोड़ा है, क्योंकि इट इज समथिंग विच इज हिटिंग वेरी हार्ड, और मैं इसको इसलिए अलग से पूछ रहा हूं कि ये ज्यादा बड़ा इशू है। इस पे भी मैं आपका एक बहुत स्मॉल रिएक्शन ऑन दिस। हाँ, तो ये जैसे आपने खुद ही बोली ये बात कि ये घर घर की कहानी है ये। और अगर औरत नहीं माने या इफ शी डज नॉट यू नो सैक्रिफाइस, तो उसको तो बिल्कुल एक मतलब एक वैम्प की तरह ही देखा जाएगा कि ये औरत कुछ किसी काबिल है ही नहीं। तो बेसिकली व्हाट वी सी इज, देखिए ये कहानियां जो है समाज को एक आईना दिखा रही हैं, and I wanted to show mirror, but at the same time I didn't want it to be preachy also. ये एक रीडर के ऊपर छोड़ना है कि फाइनल आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ये जो ट्विस्ट हैं, बेसिकली दीज ट्विस्ट, द एंड ऑफ दीज स्टोरीज, दे आर द मिरर जो समाज के नॉर्म्स को चैलेंज कर रही हैं। एंड ये जो औरतों का जो आप बता रहे हैं कि हर दूसरे घर की कहानी है, so this is a norm which I should say, which we need to challenge, and we need to give a deeper message to the society. एक insight चाहिए उसमें जो readers के लिए एक नया perspective भी खोलता है। तो ये एक सामाजिक नॉर्म को एक क्वेश्चन किया है बेसिकली मैंने, जो सब कोई जानता है कि ये है सोसाइटी में, उसको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो ये कहानियां सिर्फ एक क्वेश्चन है, और फाइनली ये रीडर्स के ऊपर है कि आप इस पे क्या रिएक्शन देना चाहते हैं, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, दैट आई हैव लेफ्ट इट टू द रीडर्स। मैंने कहीं पे भी अपना ओपिनियन नहीं दिया है इसमें, एंड में आई हैव लेफ्ट इट टू द रीडर्स कि भाई ये सिचुएशन है, ये इसमें आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, या आसपास की दुनिया में आप देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। So basically, what happens is that through these stories, what I'm trying to do is trying to provoke the readers कि आप अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सोच समझ के देखिए, आंख खोल के देखिए, आपके आसपास जो हो रहा है, what will be your reaction, what is your perspective on it, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। So this is a reality, उसको लेके आना तो बहुत जरूरी है ना समाज के आगे, तो वही किया है बस, और कुछ नहीं। मैं एक और, क्योंकि मैं थोड़ा इस पे फंस गया हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक सोशल कमेंट्री पे आपका है, और सब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप पढ़ेंगे तो हर स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, पर अगर मुझे वो मैंने इनसे पूछा भी था कि अगर मैं करूं तो मैं उस पर कम से कम 100 पेज, एक एक के 100 पेज की स्टोरी बन सकती है। इट इज जस्ट, इट्स वेरी शॉर्ट बट द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। उसमें एक आपने जो मतलब वो मुझे नॉट फ्रैक्चर्ड, वो जो आपने एक वो था बीनीथ द सरफेस, बीनीथ द सरफेस, जो आपकी 96 पेज 96, वो एक है कि आर्मी जवान से आए हैं और उनको डीप एक नेक्सलाइट एरिया में क्रॉस करना है, और वो बोट में जा रहा है। तो वो आर्मी वाला वो उस बोटमैन से पूछता है कि वेयर इज योर विलेज, और फिर वो आंसर देता है राइट बिलो अस। वो जिस पानी पे कर रहा है उसकी विलेज सबमर्ज है। नाउ दिस इज अ कमेंट जिसके लिए हमारे देश के मालूम नहीं कितने आदिवासियों को, कितने गांव वालों को हमने किया है, और ये हम कौन सी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कौन सी विकास है। यू हैव क्वेश्चन दैट आल्सो। मैं इस पे भी चाहूंगा, क्योंकि इट इज समथिंग कि विकास एट व्हाट कॉस्ट, प्रोग्रेस डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट, एंड हुज डेवलपमेंट इट इज। मैं इस पे एक वो करूंगा आपसे, एक वो चाहूंगा। तो फिर यही ये बेसिकली वही ना, आजकल के जमाने हम सब इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, 6 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, पर किसके बेस, आप उसका बेसिस क्या है, उसका कैसे बनेगी वो 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड
इकोनॉमिक्स में होता है ना कि एक्सटर्नैलिटी वर्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो हम लोग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज देख ही नहीं रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ये नेगेटिव, आप जीडीपी जब आप मेजर करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड देयर इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी विच वी कन्वीनियंटली इग्नोर। और हम अपने ये नेशनल इनकम, एनएनपी फैक्टर, कॉस्ट, जीडीपी, मार्केट प्राइस, इस सब में इकोनॉमिक्स में जब मैं बच्चों को पढ़ाती भी थी तब भी ये मैं उनको बहुत अच्छे से बताती थी कि भाई ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज विच वी नीड टू अकाउंट फॉर, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट लुकिंग इनटू इट। तो ये कहानी भी बीनीथ द सरफेस भी ऐसे ही है कि आपने बना दिए ब्रिजेस, आपने बना दिए पुल, आपने ढा दिए बांध, और उसके बाद आप यू आर बोस्टिंग दैट वेल वी हैव यू नो वी आर बोस्टिंग ऑफ अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे कौन कौन दब गया है ये तो आपने कहीं डिस्कस ही नहीं किया है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्वेश्चन ओवर हियर कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और जीडीपी में ये हम कहीं मेजर करते ही नहीं है कि कितना नुकसान कर दिया। नदियां बर्बाद हो रही हैं, नदियां खराब हो रही हैं, पोल्यूशन हो रहा है, ये सब तो कहीं डिस्कशन होता ही नहीं है। तो बीनीथ द सरफेस में भी यही है कि कितने आदिवासियों के मकान आपने ढा दिए, कितने लोगों के मकान टूट गए, और फिर उसके बाद वी आर बोस्टिंग ऑफ यू नो ब्रिजेस या रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर, पर नेगेटिव साइड को तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। सो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन मार्क, भाई लोगों को सोचना चाहिए। जी, मैं एक और, क्योंकि वेरी हार्ड हिटिंग, मैं तो सबको पढ़ूंगा और मतलब हर एक पे मेरा वो है, मैंने बहुत, मेरे लिए मुश्किल था कि मैं 2 4 5 से कैसे, मैं फिर एक बार 131 द रिबटल, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें एक बच्चा है, जब आपने उसको किया है कि बहुत अच्छा पढ़ने में, वेरी वेरी वेल मैनर्ड, वेरी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, और उससे जब स्पेलिंग लिखने को कही जाती है तो टीचर को एक, सब कुछ बहुत अच्छा था, एवरी वेरी नीट नीट हैंड राइटिंग एवरीथिंग, लेकिन फिर वो टीचर उससे पूछते हैं, व्हाई डिड यू राइट गॉड विद अ लोअर जी, आस्क्ड द एंग्री टीचर, हर वॉइस राइजिंग इन डिसबिलीफ, और फिर वो बच्चा उनको जवाब देता है, बिकॉज यस्टरडे यू रोट मदर विथ अ लोअर केस एम। नो, ये अपने में एक बहुत संपूर्णता है कि अगर मदर लोअर एम से है तो गॉड उससे बड़ा कैसे हो सकता है। मैं इस पे, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें झकझोरती हैं कहीं ना कहीं। प्रणीता जी, इस पे अ वेरी स्मॉल रिएक्शन। हाँ, तो इस मामले में मैं एक और फिर से एक बताती हूँ। जब मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी तो वही नेशनल इनकम की मैं फिर उससे लिंक करके आपको कुछ बताती हूँ कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उसमें द सर्विसेज ऑफ मदर्स आर नेवर टेकन इनटू अकाउंट, बट वी टेक द सर्विसेज ऑफ मेड इनटू अकाउंट। माँ का रोल का कहीं कोई अहमियत है ही नहीं। वो नेशनल इनकम में हम उसके सर्विसेज को काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ज्यादा माँ का एक रोल है कि उसको आप पैसों में मेजर कर ही नहीं सकते हैं। तो माँ के फिर वही बात है ना कि ये एक सोसाइटी में मदर के रोल को हम कितनी अहमियत दे रहे हैं इस समय। अगर माँ काम नहीं कर रही है, सिर्फ घर बैठने वाली माँ है, तो उसको तो बिल्कुल ही सोसाइटी में कहीं वो स्थान मिलता ही नहीं है। तो ये माँ का एक कहीं जो एक इन शेपिंग द इकोनॉमी, इन शेपिंग द कंट्री, इन शेपिंग द फ्यूचर, इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ अ चाइल्ड, मदर्स रोल इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। तो वो मेरे हिसाब से तो वो भगवान से भी ज्यादा बड़ा रोल है माँ का। तो ये कहानी वही दिखा रही है कि द रोल ऑफ अ मदर इज सो इम्पोर्टेंट, विच अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ अस वी डोंट वैल्यू। तो वो देखना बहुत जरूरी है माँ के रोल का। आई विल अब जल्दी मैं आपको करेक्ट करता नहीं हूँ, लेकिन आई विल से मेनी नहीं, मोस्ट ऑफ अस, आई विल से मोस्ट ऑफ अस डोंट वैल्यू दैट। खैर, मैं चलते चलते एक चीज पूछूं। अब मैंने तो अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सी चीजें थी, बहुत सी वो थे, आगे कभी कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज हम इस पे आपसे बातचीत कर लें, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपका इसमें देखिए, जो आपने तो सबको राइट किया, तो आपकी 77 इज योर चाइल्ड, तो आप किस बच्चे को ज्यादा प्यार करेंगे, किसको नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि इसमें से कौन सी ऐसी एक या दो स्टोरीज हैं जो जो पढ़ना चाहिए, विच हैज अ लार्जर मीनिंग? आपने हर कंपेनियनशिप पे लिखा है, रिलेशनशिप पे लिखा है, लेकिन एक या दो ऐसा जो आपको लगता है कि नहीं वो जरूर पढ़ना चाहिए। सब अच्छे हैं, सबके अपने अपनी मैसेजेस हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक या दो जो आपके हिसाब से जरूर पढ़ना चाहिए।
ये बहुत मुश्किल है, ये बताना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर कुछ कुछ ऐसी कहानियां हैं कि जो मतलब मैंने महसूस करी हैं, जो मैंने देखी हैं। उसमें एक मैं आपको बताती हूँ, एक क्योंकि मैं टीचर भी हूँ। पेज 105 पे एक कहानी है, स्टूडेंट स्टोरी। मैं पढ़ती हूँ उसको, फिर मैं बताती हूँ उसका कि मेरे दिमाग में कैसे आया ये लिखना। पेज 105 है, जी स्टूडेंट जी स्टोरी। जी Students were discussing with power cuts, which prevented them from studying at night. We can't keep losing precious study time like this, one student exclaimed, slamming his fist on the table. The exams are right around the corner. Another added, and it's not just power cuts. It's like the university doesn't care about our needs. We need a solution and we need it now. The agitation grew as each voice joined the chorus of discontent. The group's leader tried to calm them down, suggesting they write letters to administration. But a sense of helplessness was palpable. But there stood a young woman, her presence almost unnoticed amidst the chaos. Her serene expression was a contrast to the storm of voices around her. Last line hai, she stood silently with a braille book. ये मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, and that workshop was conducted by professors who were blind. और इतनी खूबसूरत वर्कशॉप थी वो। उसमें क्या किया कि जो हम लोग जो सक्षम लोग हैं, हम लोगों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया और हम लोगों को कुछ नोट्स और कॉइन्स दिए गए और कहा कि अब आप इसको काउंट करके बताइए कि कितने पैसे हैं। अब हम लोग ब्लाइंड फोल्डेड, उसको टच तो हमारा बिल्कुल पता ही नहीं है हम लोगों को। बिना आंख के, बिना देखे तो पैसा कैसे काउंट किया जाएगा। पर वहीं ब्लाइंड लोग वो टच के थ्रू वो बराबर पैसा, कितने के कॉइन्स है, कितने के नोट्स हैं, वो सब बता पा रहे थे। तब मुझे उस समय लगा कि दीज पीपल, दे आर मच मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अस, दे आर मोर रेजिलियंट देन अस। उनके अंदर एक अलग ही शक्ति है जो हम लोग में नहीं है। तो वो ये जो वर्कशॉप जो मैंने अटेंड करी, तो उससे इंस्पायर होके फिर मैंने ये कहानी लिखी है। ये तो ऐसे कई, अब एक कहानी अगर सिलेक्ट करने को बोला जाए तो बहुत 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 मुश्किल है मेरे लिए कि कौन सी सिलेक्ट करूं मैं। नहीं, मैं एक लास्ट में एक चीज पूछ लूं। ऑल दीज स्टोरीज जो आपने लिखा है, वो ऐसा लगता है मुझे वो इंस्पायर्ड बाय सम स्टोरी, सम इंसिडेंट, समवन, या उसमें से कुछ कल्पना की उड़ान भी है, जस्ट प्योर फैंटेसी? हाँ है, कुछ कुछ कल्पना की भी उड़ान है और कुछ, पर ज्यादातर जो है वो आसपास देखी गई हुई है। ज्यादातर कहानियां वो आसपास के समाज में देखा इंस्पायर्ड, गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके हाँ जिसको हाँ हाँ, सोचने को तो मजबूर किया। उनके ऊपर बेस करके तब लिखी गई है। कल्पना की उड़ान भी है कुछ, पर वो कम है। थैंक यू सो मच प्रणीता जी। टाइम का एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है इस वाले शो में, तो आई वांटेड टू कवर मोर, लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा कि चैप्टर वाइज अगर हम लोग कभी इसको कुछ मैनेज कर लें कि चैप्टर वाइज अलग अलग आप चैप्टर को कर दें, और फिर मैं उसको लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि ये वहां तक जाना चाहिए। मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि किताब का आपको डिटेल मिल जाएगा और अमेजोन पे अवेलेबल है, अगर आप अमेजोन पे खरीदना चाहें। और अगर मैं प्रणीता जी से बात कर लूंगा, अगर ऑथर सिग्नेचर के साथ चाहिए तो फिर मैं उसको भी कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी। थैंक यू सो मच प्रणीता जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।